जशपुर जिले के पंडरसिली ग्राम में अनाचार और फिर उसके बाद तथाकथित हत्या के बाद जशपुर में दूसरा बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम करडेगा से एक युवती को घर से निकालकर उसके साथ अनाचार किया गया और उसके हाथ पैर बांध करके खेत में फेंक दिए गए। यह चौंकाने और गंभीर मामला जशपुर जिले में सामने आया है, जिसे लेकर के नंद कुमार साहब अभी जिला चिकित्सालय जशपुर पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कहना है उनका और पूरी स्थिति क्या है। बड़ी खबर जशपुर जिले के करडेगा ग्राम से आ रही है, जहां पर एक युवती को उसके घर से उठा करके उसके हाथ पांव बांध दिए गए और सुबह उन्हें बेहोशी की स्थिति में खेत में पाया गया, जिसके बाद पूरे जिले में अपराधों को लेकर के लोग एक बार फिर सकते में आशंका व्यक्त की गई है कि युवती के साथ अनाचार भी हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि युवती के साथ अनाचार हुआ है या नहीं। यह मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि युवती के साथ अनाचार भी हुआ है। हालांकि परिजनों का व उनसे चर्चा करने पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साह ने कहा कि परिजनों से बात हुई है और वे सदमे में हैं कि युवती के साथ गलत हुआ है। उन्होंने इस संदर्भ में अपने बयान मीडिया के सामने रखे। ग्राउंड जीरो को उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन के साथ ही समाज भी ऐसी घटनाओं के लिए दोषी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बताएं सर, ये क्या है मामला? बलात्कार का बताया जा रहा है और हाथ पैर बांध के उसे छोड़ दिया गया। बहुत दुखद घटना है और हम समझते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। नारी के सम्मान को लेकर के बड़ी बड़ी ग्रंथ रचे गए हैं। हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता वहीं वास करते हैं। मैं अलग अलग जगह की घटनाएं सुन करके बहुत व्यथित हूँ। अब ये जो घटना है, देखिए, उनके घर से रात को उठा करके ले जाया गया और सवेरे रात भर ये लोग खोजे हैं, कहीं पता नहीं चला। ये गुंडे इतने हिम्मती हो गए हैं। कौन थे वो लोग? घर से ही उठा के लाए हैं। ये कहीं जंगल उंगल में या रास्ते में नहीं पकड़े हैं, जो हमको अभी हम सुनने को आया। और सवेरे खेत में मुंह हाथ बांध करके फेंका हुआ मिला। कहाँ सुरक्षित है यहाँ कन्या, कहाँ सुरक्षित है नारी? और ये विषय है हम सब लोगों के लिए चुनौती है। केवल मैं सरकार की बात नहीं करता, सरकार की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह की परिस्थितियों को हर हाल में भविष्य में रोकने की दृष्टि से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं? प्रशासन कहाँ है? सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति को समूल रूप से रोकने की दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में सोचे। अनेक घटनाएं हो रही, ये अकेली नहीं। कोई बलरामपुर में बता रहा है, कोई केस काल में बता रहा है, कहीं और जगह हो रही है। ये तो नारी जगत को घरों में घर में ही सुरक्षित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। हम सारा समाज मिलकर के, वो सरकार तो करे ही, प्रशासन तो करे ही, सारा समाज मिलकर के भी ऐसी प्रवृत्तियों को पूरी शक्ति से रोकने की जरूरत है। सर, पंडरसिली में भी घटना घटी, फिर रास्ता में गौ तस्करी को लेकर के बवाल मचा। आज कांसाबेल में फिर नया अभी गौ तस्करी का मामला आया। तो आप इसमें शासन प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जनता की प्रवृत्ति और जनता की सुरक्षा सबसे पहला जिम्मेदारी है सरकार की। उसकी प्रवृत्ति को, उसके भाव को, यहाँ गौ तस्करी हो रही, कौन लोग हैं जहाँ गौ का इतना सम्मान है, उसकी तस्करी हो रही है, उसका कहीं पता नहीं क्या बाहर ले जा करके उसका मांस काट करके बेचा जाता होगा।
और सबसे बड़ी बात है नारी जगत के साथ में जो बात है, गौ तस्करी भी बहुत गंभीर घटना है और नारी के साथ जो अन्याय हो रहा है, बालिकाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो तो हृदय को विदीर्ण करने वाला है। और इसलिए सारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़े। प्रथम दृष्टया में सरकार का ही ड्यूटी है कि ये सारी बातें जो अनर्थकारी हो रही हैं उसको रोके। पंडरसिली मामले में पुलिस ने एक अलग से जांच टीम गठित की है एडिशनल एसपी मैडम के नेतृत्व में। इस जांच को आप पर्याप्त मानते हैं? मैंने तो एसआईटी गठित करने की बात की थी। अगर स्थानीय लेवल पर कोई जांच टीम बनाई गई है, उस समस्त तथ्यों को सामने और उनमें जो लगे हुए लोग हैं उनको सामने ला करके अगर किया जाता है, जांच टीम कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं, सवाल ये है कि सारे तथ्यों को जमीन से उठा करके उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्यों शामिल थे और कैसे उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, ये सारी बातें वहाँ विफलता कहाँ कहाँ है, थाने में जाने की कोशिश की गई, उसको रोका गया कि थाने में रिपोर्ट मत करो, यहीं पर सारी बातें हो जाएगी। और ये सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से जांच में ला करके, और जो लोग उसमें इक्का दुक्का एक परिवार ऐसा कुछ है नहीं। मैंने उसी दिन बताया था कि वो लड़की पहले कहीं उधर बिलासपुर कहीं ले जाया गया था, फिर वापस किया गया। अनेक लड़कियों को इस तरह से किया गया है और जब वो लौटती हैं तो उनके हाथ में बाइबिल होता है। ये कौन लोग हैं? ऐसी नितांत गरीब समाज की बालिकाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। जांच में चाहे कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सारी बिंदुओं पर जांच हो करके सारे तथ्यों को सामने लाने की जरूरत है। सर, आज आप परिवार से मिलने रात में यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन दिया उन्होंने उनको आपने? मैंने तो अभी उनके पिताजी से बात की, तुरंत मैं कुनकुरी में मिलने के लिए आ रहा था। पता चला कि 5 मिनट पहले या 7 मिनट पहले वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। मैंने पूछा कि जिला अस्पताल और यहाँ एक तो उससे भी बेहतर जिसको माना जाता है वो तो हॉली क्रॉस हॉस्पिटल है, रेफर करना था तो यहाँ किया जा सकता था। हम डॉक्टर नहीं हैं, हमको इसकी जानकारी नहीं है, यहाँ बेहतर हो सकता है। केवल 5-10 मिनट पहले यहाँ किया गया, तो फिर हमें मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। यहाँ अच्छा इलाज होगा, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन प्रवृत्ति जो है उसको कैसे रोका जाएगा? इलाज बहुत ज़रूरी है, वो ठीक हो जाए लड़की, सबसे पहला ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की घटनाओं को हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, जो हाथरस में हो, लड़की को बचाया नहीं जा सकता। पहला काम है इसके जीवन को बचाया जाए। सर, ये जो मामला है तो आपको क्या लगता है कि पुलिस का खौफ नहीं है लोगों में, जो खुलेआम लड़कियों को उठा कर ले जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? न प्रशासन का खौफ है, न सरकार का, और पुलिस का भी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, तो सरकार के माध्यम से जो होता है वहीं कोई दहशत नहीं है। घर से उठा करके ले गए, बताइए, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ऐसे जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको ऐसा दंडित किया जाना चाहिए। क्या प्रवृत्ति होगी, क्या उसका तरीका हो सकता है, ये विषय विचार का है, सरकार के चिंतन का है। लेकिन दोबारा इस तरह की कोई घटना न कर सके। घर से उठा के ले आए, टीवी देख रहे हैं, इससे अधिक गुंडे बेखौफ कैसे हो सकते हैं? इससे अधिक तो वो तो सीमा अतिक्रमण कर गए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और पुलिस इस तरह की बातों में जो लोग शामिल हैं उनको ऐसा सबक सिखाए कि भविष्य में दूसरा कोई भी इस घटना को सुन करके इसकी हिम्मत ना कर सके। ये कैसे होगा, ये सरकार और प्रशासन का विषय है। इस घटना को 10 घंटे लगभग हो चुके हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कुछ जानकारी दी है? अभी हमने कहीं कोई प्रशासन से बात ही नहीं हुई। हम तो पीड़िता से, उसके परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन से कहीं बात नहीं हुई, पुलिस से भी कहीं नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई, रिपोर्ट लिखी गई कि ऐसे ही अभी भी है खाली, किसी से बात नहीं हुई। कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताओ। हम लोग सब कोई टीवी देखने गए थे, 7 बजे से तो जाते हैं 9 बजे तक ना, तो वहाँ देखते देखते अचानक लाइट गोल हो गया,
तो हम लोग बोले कैसे में लाइट गोल हो गया, तो पापा बोले बाहर देखा, उसके बाद सबका लाइट तो जल रहा है, यहाँ का कैसे में गोल हो गया। तो मैं बाहर निकल के देखी, उसके बाद मीटर के पास गई, मीटर का ग्रिप नीचे गिरा हुआ था। तो मैं बोली कौन नीचे गिराया होगा, बोली उसके बाद ऊपर चढ़ा दी तो लाइट जल गया। फिर मेरा पापा घर गया, तो उसके बाद घर का लाइट भी गोल था। तो पापा घर में देखे लेकिन मीटर के पास नहीं गए। तो मेरी बहन गई ना, अंजलि, वो घर गई, उसके बाद मीटर के साइड गई। उसके बाद वो भी देखी कि हम लोग का घर का मीटर का ग्रिप भी नीचे गिरा हुआ है, कैसे में दोनों जगह का ग्रिप नीचे गिरा हुआ है। बोल रही, फिर उसको चढ़ा दी, उसका मेरे को बुलाने गई, चलो लाइट भाग गया है बना देना। बोले तो रुको मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी, बोली। उसके बाद आई, उसके बाद बोल रहे हैं तेरी बहन तो घर में नहीं है, बोले। तो हम लोग कहाँ गई है बोल के सब तरफ ढूंढे, सबके घर में कोई भी नहीं बताया कि हम लोग के यहाँ है। तो हम लोग सब तरफ ढूंढे, खेत खलियान सब तरफ। उसके बाद पापा लोग गए, उसके बाद स्कूटी को देखे, फिर स्कूटी किसका है बोले, फिर उसी का होगा जो आया है उसका, बोले। उसके बाद सब भैया लोग ढूंढने लगे रात को, उसके बाद तो नहीं मिले। 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक ढूंढे, फिर नहीं मिली। उसके बाद हम लोग शांत हो गए। फिर सुबह हो गया, फिर बड़े पापा घास काटने के लिए गए बैल के लिए, तो वहाँ देखे कि एक बेहोश है। वो पास से भी नहीं गए, दूर से देखे, फिर बताने आए कि वहाँ मार दिए हैं, बोले। फिर हम लोग सब कोई देखने गए। उसके बाद भैया पहले गए हरी कमर, उसके बाद देखे कि सांस चल रही है, चलो घर इसको ले जाते हैं, बोले। फिर उसका क्या बोलते हैं, नाक, गला और हाथ सबको बंधा हुआ था, और कमर से नीचे पानी में थी, और इधर ऊपर वो चट्टान में थी। फिर उसको उठा के हम लोग बाहर लाए, उसके बाद घर ले आए। उसके बाद सेंकी किए आग जाल के, उसके बाद बोले कि हॉस्पिटल ही ले जाते हैं, अच्छा होगा, बोले। फिर कौन कुरिया है? हाँ, एम्बुलेंस से है? हाँ, एम्बुलेंस से। अच्छा, तो ये जो स्कूटी है, हाँ, ये कहाँ की स्कूटी है, किसकी, कौन लेके वो आया तो था? नहीं पता किसकी है, नहीं भी देखी। उसमें नंबर भी नहीं डलाया गया है। स्कूटी में नंबर नहीं? नहीं डलाया। अच्छा, तो आप लोग देखे तो हाँ, तो उसको रख कितने लोग गांव में आए थे जो बाहर से आए थे? अब उस समय तो हम लोग तो नज़र में नहीं देखे हैं, लेकिन जब ये लड़की जो गायब था ना, तो हम लोग शक से ही यही गाड़ी वाला होगा कहके गाड़ी को रख दिया। लाइट भी हम लोग वो गाड़ी मतलब गांव की किसी की नहीं है? नहीं है।